हेलो एवरीवन, दिस इज़ द न्यू रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440। फाइनली ये बाइक अब रॉयल एनफील्ड के शोरूम्स पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप राजस्थान में सीकर के आसपास से कहीं से अगर बिलोंग करते हो तो आप अपूर्व मोटर्स पे विजिट कर सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बाइक में क्या कुछ नए अपग्रेड्स किए गए हैं, क्या कुछ पहले से चीज़ें बेहतर हुई है, प्राइस कितनी है। न्यू स्क्रैम 450 टोटल 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, बेस वेरिएंट एंड टॉप वेरिएंट। जो बेस वेरिएंट है उसका नाम है ट्रायल एंड टॉप वेरिएंट का नाम है फोर्स। बाइक की जो स्टार्टिंग प्राइस है बेस वेरिएंट की वो है 2,08,000 एंड टॉप वेरिएंट की प्राइस चली जाती है समथिंग अबाउट 2,18,000। बेस मॉडल ट्रायल वेरिएंट में हमारे पास 2 कलर ऑप्शन अवेलेबल है एंड टॉप वेरिएंट में टोटल 3 कलर ऑप्शन आते हैं। तो हमारे पास इसका टॉप वेरिएंट फोर्स जो कि ब्लू कलर में हमें देखने को मिलता है। एंड अब डिस्कस करते हैं क्या चीज़ें यहाँ पे अपग्रेड हुई है। तो सबसे पहले आप देखोगे अब इस बाइक में हमें जो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो मिल जाता है। तो उसके साथ आप देखो यहाँ तो एक तो पूरा जो एनालॉग थीम है वो आ जाती है, डिजिटल सारी चीज़ें मिल जाती है। एंड उसके अलावा आप देखोगे अब यहाँ पे जो स्विचेबल एबीएस है वो भी इस बाइक में ऐड हो चुका है। यहाँ पर हमें एबीएस के लिए एक सेपरेट बटन दिया गया है। क्योंकि ये स्विचेबल है तो जो रियर टायर का एबीएस है वो आप ऑफ भी कर सकते हो। फ्रंट प्रोफाइल में देखोगे हेलोजन टर्न सिग्नल्स आज भी अवेलेबल है, लेकिन जो हैजार्ड्स है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा एड ऑन हो चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो एलईडी हेडलैम्प है वो अब इस बाइक में आ गया है। पहले हमें यहाँ पे जो हेलोजन हेडलैम्प है उसी का ऑप्शन मिलता था, लेकिन अभी एलईडी आ चुकी है। तो सेम जो क्लासिक 350, गोरिल्ला 450 एंड हिमालय 450 में आती है तो वही वाली हेडलाइट मिलती है, जिसका थ्रो मेरे अकॉर्डिंग पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो डिसेंट है, मुझे उतना ज़्यादा बेटर भी ये नहीं लगता। बाकी यहाँ पे जो ये जो फ्रंट केसिंग है पूरी आपको मेटल की देखने को मिल जाती है। रॉयल एनफील्ड का जो लोगो है वो आ जाता है। नीचे की तरफ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, यहाँ पे जो प्रॉपर कवरिंग है वो इस पर आ जाती है। तो जो सस्पेंशन है वो गंदे नहीं होंगे एंड मतलब अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो इनकी लाइफ अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे आपको जो फाइबर का मड गार्ड है फ्रंट वो मिल जाता है एंड बड़े बड़े जो डिस्प्ले है वो मिल जाते हैं। बाइबर के ब्रेक कैलिपर्स यहाँ पे यूज किए गए जो आपको ऑलमोस्ट रॉयल एनफील्ड की सभी बाइक्स में देखने को मिल जाते हैं। टायर्स की बात करें तो यहाँ पे ऑफ रोड प्लस रोड मिक्स्ड टायर्स यूज किए गए हैं जो कि सीएट्स के हैं। टायर प्रोफाइल रहेगी 190 एंड 19। तो अब यहाँ पे जो एलॉय व्हील्स है वो आपको टॉप वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। तो बेस और टॉप मॉडल में सिर्फ एलॉयज का ही फर्क है। टॉप वेरिएंट में हमारे पास ट्यूबलेस टायर आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एलॉयज एड ऑन हो चुके हैं। बेस वेरिएंट में आज भी आपको जो स्पोक व्हील्स है वही दिए जाते हैं। रॉयल एनफील्ड की ये स्क्रैम 440 एक माइल्ड ऑफ रोडर है। इस बाइक के अंदर आपको जो चेसी एंड जो इंजन है वो ओल्ड हिमालयन 450 का ही मतलब जो 440 है उसी का इंजन एंड चेसी इस बाइक में यूज किया गया है। पर अब जो डिफरेंस है वो नजर आता है वो है इसकी रियर की सब फ्रेम। तो ये वाली जो रियर की सब फ्रेम है एंड रियर जो सीट्स है उसकी कैपेबिलिटीज और ज़्यादा बढ़िया हो चुकी है। यहाँ पे जो टॉप बॉक्स है वो भी अब अच्छे से ऐड ऑन हो जाता है। बाकी ये है हमारा 440 सीसी का एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन। अब एक चीज़ यहाँ पे जो ज़्यादा बढ़िया इसमें हुई है, पहले ये 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता, अब ये 6 स्पीड के साथ हो चुका है। तो ज़्यादा बढ़िया टॉर्क, पावर एंड एक्सेलरेशन अब इस बाइक में देखने को मिलेगी। बाकी जो बाहर की जो पूरी डिज़ाइन है वो इंजन की सेम है, वैसे इंजन चेंज नहीं हुआ है। इसमें जो कुछ कस्टमाइजेशन है वो की गई है। अबाउट 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आ जाती है एंड जो सीट हाइट है अभी देखो वैसे इसकी डिटेल्स वगैरह आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलेगी, पर इसकी जो हाइट है समथिंग अराउंड है 760 mm के समथिंग। बाकी जो कितनी हाइट वाले जो लोग हैं वो इसको आराम से चला सकते हैं, तो मे बी 5'6" एंड 5'8" के जो लोग हैं वो इसको आराम से चला सकते हैं। पर हाँ, वेट बहुत ज़्यादा है बाइक में, समथिंग अराउंड मोर देन 200 kg जो वेट है वो इस बाइक में आता है। सो भले ही अगर आपकी हाइट कम है, आपको लगता है 5'8" की आपकी हाइट, आपके पैर पूरे जा रहे हैं, आप चला सकते हो, लेकिन देखना कि आपका शरीर उस लायक है कि वो इसका वजन संभाल सके या नहीं। बाकी जो सीट की कुशनिंग है डिसेंट सी आपको यहाँ पे नज़र आ जाती है। 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है एंड अब क्योंकि 440 सीसी का इंजन है तो माइलेज वैसे जो कंपनी क्लेम करेगी वो ऑब्वियसली 30 के आसपास रहेगा, पर जो रियल लाइफ माइलेज है वो 26 kmpl के समथिंग ही आपको प्रोवाइड कर देगी। ओल्ड जो स्क्रैम 411 आती थी तो यहाँ पे अभी 440 हो चुका है। इंजन जैसे थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है, तो देखते हैं साउंड में क्या कितना फ़र्क इस बाइक में नज़र आता है।
एग्जॉस्ट वगैरह की जो डिज़ाइन है वो सारी सेम आती है जैसे पहले आती थी। बाकी फ्रंट में 19, रियर में 17 इंच का जो एलॉय व्हील है वो मिलता है। टायर प्रोफाइल देखिए 190/17, वही ट्यूबलेस टायर है। बेस वेरिएंट में आपको स्पोक व्हील्स ही मिलेंगे। एंड दिस इज द रियर प्रोफाइल। तो यहाँ पे कोई भी आपको जो चेंजेस है वो नज़र नहीं आएगा। पहले जैसे यहाँ पे जो लाइट है वो मिल जाती है, हेलोजन टर्न सिग्नल्स दिए जाते हैं। एंड यहाँ पे देखोगे सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है जिसकी माउंटिंग पूरी एकदम नीचे की तरफ की गई है। एंड अभी जैसे इंजन में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, मतलब पावर एक तरह से बढ़ गई है, टॉर्क वगैरह सब बढ़ा है। तो समथिंग अबाउट रॉयल एनफील्ड का कहना है कि उन्होंने इसका जो वाइब्रेशन है वो भी काफ़ी हद तक कम कर दिया है। तो ओल्ड हिमालयन 440 के जैसे प्लेटफॉर्म एंड इंजन को ये बाइक शेयर करती है। बस जो इसका मतलब जो चेसी है उसकी रियर की जो सब फ्रेम है उसको यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उसमें की गई है, बाकी तो ओवरऑल सारी चीज़ें सेम ही मिलेगी। एंड यहाँ पे देखोगे जो फुट पैक्स है उन पे आपको रबराइज मटेरियल मिलता है जो हेल्प करता है वाइब्रेशन डिक्रीज करने में। तो सेम चीज़ आपको यहाँ भी मिल जाती है। एंड क्योंकि एक माइल्ड ऑफ रोड व्हीकल है तो यहाँ पे जो रियर ब्रेक है वो आपको पूरा मेटल का मिलता है एंड उस पर जिग जैग जो लाइन्स है वो नज़र आ जाती है। एंड दिस इज़ द न्यू अपडेटेड सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस किए गए, लेकिन जैसे इनकी बाकी सभी बाइक्स में ये जो हिमालयन 450 वाला जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो देते जा रहे हैं। जैसे उन्होंने गोरिल्ला 450 में भी दिया पर इसमें अभी नहीं दिया, उम्मीद तो थी कि दे देंगे पर कोई नहीं। ये जो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एनालॉग यहाँ पे सुई मिल जाती है, कुछ चीज़ें डिजिटल यहाँ पे शो करेगा। एंड यहाँ पे जैसे स्विचेबल ABS मिल जाता है। एंड ये ABS का बटन यहाँ पे आता है, लाइट्स के कंट्रोल है, टर्न सिग्नल्स है एंड नीचे तो कुछ इस तरह की जो हॉर्न है वो इसकी रहने वाली है। किल स्विच आ जाता है, हैजार्ड्स का बटन जो इसमें नया ऐड किया गया है। एंड ये जो आई बटन है इससे यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिटेल्स है उनको आप एक्सेस करने वाले हो। सो गाइज इस वीडियो में ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी इस बाइक के बारे में, क्या कुछ अपडेट्स किए गए हैं फिर से एक बार बता देता हूँ। नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, ABS अब एड ऑन हो चुका है, जो स्विचेबल ABS मिलता है उसके लिए सेपरेट बटन आ जाता है। हैजार्ड्स लाइट्स का कंट्रोल मिल जाता है, तो टर्न सिग्नल उनमें हैजार्ड्स आ जाता है। LED हेडलाइट मिल जाती है। जो एलॉय व्हील्स है वो अब यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। इंजन की जो पावर है वो बढ़ चुकी है, पहले 411 आता था अभी 440 हो चुका है। जो इसका बोर साइज़ है वो यहाँ पे इंक्रीज़ की गई है। एंड एग्जॉस्ट वगैरह सेम आता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। जो टायर है वो आपको यहाँ पे जो रोड प्लस ऑफ रोड मिक्सड इसमें दिए गए हैं। एंड जो गियर है जैसे पहले 5 गियर आते थे अभी टोटल यहाँ पे 6 गियर इसमें मिल जाते हैं। तो दोस्त ये थी बाइक। प्राइस बेस वेरिएंट की रहने वाली है अराउंड 2,08,000, टॉप वेरिएंट की प्राइस रहेगी 2,15,000। तो ये टॉप वेरिएंट है जो अभी आपने देखा। फोर्थ वेरिएंट है जिसमें टोटल 3 कलर ऑप्शन आते हैं, बेस वेरिएंट में हमारे पास 2 कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं। सो इफ़ यू लाइक टू वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड फिर मिलते किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।